जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे और आपकी खुशी में शामिल आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मेंटर सोनू कुमार आप सबका स्वागत करता है आपके अपने चहीते प्लेटफॉर्म डिफेंस अड्डा 247। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पल आपके लिए कुछ ऐसा बेहतर किया जाए जो आपकी कामयाबी में आपकी मदद करे। तो प्यारे दोस्तों, इसी रास्ते में हम एक सीढ़ी लेके आए हैं, एक स्टेप आपके लिए लेके आए हैं। यहां ये वीडियो आपका, जो पिछला वीडियो आपने वर्क एनर्जी पावर पे देखा था, उसी का अगला पार्ट है, लेकिन कंसेप्ट उससे भी अच्छे इस सेशन में मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हर उस साथी तक इस सेशन को पहुंचा दे जो किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं एक जोश के साथ। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे और इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। पहला क्वेश्चन आपके लिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड ए डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90। ओके सर, अब ग्रेटर देन 90 का मतलब है कि जैसे मान के चलो कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन ये थी, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहां से तो आगे होगा। ये मान लीजिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, यहां से लेके ये यहां तक कहीं भी हो सकता है। तो अगर आप क्वाड्रेंट की बात करें यहां से, तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, सेकंड में आपके पास कोस थीटा क्या रहेगा, यहां 90 से ज्यादा जैसे ही वैल्यू आएगी, कोस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। फॉर विच एंगल, 90 डिग्री से लेके इससे आगे थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। इस वाले केस के लिए कोस थीटा की वैल्यू है नेगेटिव। और लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था एफ एक्स कोस ऑफ थीटा। तो जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वही डिसाइड करेगी वर्क डन कैसा होगा। आपके पास थीटा नेगेटिव, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। जैसे सर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, बेसिक सा क्वेश्चन था ये। तो अब यहां बच्चे गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलती मैंने नोटिस की है यहां करते हैं। वजह क्या है सर, गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करते हैं, सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये अड्डा 247 का जो प्लेटफॉर्म है वो हर बारीकी पे काम करता है। समझ आ रही बात? कैसे? देखो, जब भी हम बात करते हैं फ्रिक्शन की, घर्षण की बात करते हैं, तो आपके पास दो पार्ट बन जाएंगे। एक बनेगा आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन और एक बनेगा आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, दो पार्ट आपके पास बन रहे हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन में भी आप अगर दो पार्ट देखें, यहां से वापस से इसे आप लिखें, एक तरफ लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और एक तरफ लिखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। ये आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, या मैं कहूं सबसे ज्यादा जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन में आपके पास यहां पे हो गया आपके पास स्लाइडिंग, यहां पे आपके पास क्या आएगी, स्लाइडिंग, विसर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरा आ जाएगा आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। आपके पास एक तरफ आपके पास स्लाइडिंग की अगर मैं बात करूं, स्लाइड करने की, तो यहां आपके पास होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अगर बात करें तो यह विसर्पी घर्षण होगा। और यह आपके पास लोटनिक घर्षण होगा, लोटनिक घर्षण ये वाला। अब आपसे अगर कहा जाए फ्रिक्शन के केस में वर्क डन की बात करें, वर्क डन की बात करें, तो आपको यह ध्यान देना है इस वाले केस में आपका वर्क कैसा आएगा, इस वाले केस में आपका वर्क आएगा नेगेटिव। लेकिन
क्या सर, लेकिन क्या इस वाले केस में स्टैटिक फ्रिक्शन आपका कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए इस टेबल के ऊपर आपने एक बॉक्स रखा इस तरीके से, और इस बॉक्स को चलने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए था, आपने लगाया सिर्फ 5 न्यूटन। तो क्या करेगा, ये अपने आप से एडजस्ट करके ऐसा फील करवा देगा कि यहां से भी कैसा लगा है 5 न्यूटन, यानी नेट फोर्स आपके पास क्या है 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका कैसा रहता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग। और अगर ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है आपके पास, तो इस वाले केस में आपका वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन आपके पास रहेगा 0। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स आपके पास, रिजल्टेंट फोर्स क्या है 0। या आप ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में x की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। तो यहां वर्क डन, काइनेटिक फ्रिक्शन, या अकेला वर्ड लिख रखा हो फ्रिक्शन तो नेगेटिव, लेकिन ये साफ साफ मेंशन कर रहा है कैसा, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वर्क डन क्या होगा 0। अब आ जाइए इधर, इक्वल टू काइनेटिक नहीं, ये आपके पास रहेगा नेगेटिव। उसके बाद ऑलवेज लेस देन काइनेटिक एनर्जी आपके पास, ऑलवेज लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, और नन ऑफ दिस। तो आप यहां से क्या चूज करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ये वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहां अगर बराबरी की बात की जाए, तो ये आपको देखना है, वर्क डन का मैंने आपको समझा दिया कहां कैसा रहेगा। एक चीज और आपको, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये वाला पार्ट। तो यहां आपको पता चल रहा है कि ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक वाला, ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आपको याद रखना है। और इसमें भी अगर वर्क डन की बात करें तो आप समझदार हैं, यहां से अंदाजा लगा लेंगे। सिर्फ ये लिखे फ्रिक्शन तो नेगेटिव, काइनेटिक लिखे तो भी नेगेटिव, स्टैटिक लिखे तो वर्क डन 0। वर्क वाले चैप्टर में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। मैक्सिमम स्टूडेंट यहां गलती करते हैं, लेकिन आपको मैं गलती नहीं करने दूंगा। आगे है आपके पास फोर्स अप्लाइड। आपके पास ये मान लीजिए कि कोई बॉडी है इस तरीके से, इसके ऊपर यहां से फोर्स अप्लाई की है आपने F, ठीक है। इट मूव विद वेलोसिटी v, ये मूव कर रही है, वेलोसिटी v दे रखी है आपके पास, ठीक है सर। पावर क्या होगी, तो पहले तो ये देखो कि आपने ये पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हां सर पढ़ा है। अगर दोनों तरफ आप टाइम से डिवाइड कर दो तो सर क्या आ जाएगा, इसे आप बोलते हो पावर और इसे आप बोलते हो फोर्स डॉट एक्स बाई टी। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी एफ वी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। वेग किसके बराबर होगा, विस्थापन बटा समय, एक्स बाई टी के बराबर होगा। तो आपका कौन सा फॉर्मूला सही है, ये वाला फॉर्मूला सही, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका सही होगा। क्या ये सबको समझ आया, हां या ना? बेस से क्लियर करके चलेंगे चीजों को, कुछ भी बीच में नहीं, सीधा एबीसीडी पे टिक नहीं। आपको यह समझना है कि कैसे ये चीजें आपकी सोल्व हो रही हैं, कैसे ये चीजें आपको आगे लेके जानी है। तरीका एक बार सीख लिया फिर कोई दिक्कत नहीं है। When a body is rolling down on an inclined plane, अब यहां से देखो, ये मान के चलिए इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके से, ये कोई बॉडी है, तो बॉडी के लिए रोटेशन के लिए इसे चाहिए एंगुलर वेलोसिटी v, और इसे चलने के लिए इधर चाहिए आपके पास क्या, लीनियर वेलोसिटी v। तो दो तरीके का मोशन होता है इसका, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन। एक ये नीचे जाएगा और एक रोटेट करते हुए जाएगा। पहला पार्ट आपका ये था।
दूसरी बात, अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आपके पास क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। और वही अगर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, ये जो इस तरीके से जा रही है, ये आपके पास हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, और ये भी आपके हाफ के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये ध्यान रखना, ये आपके पास। ठीक है, मास को किससे रिप्लेस कर दिया गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस, ये आपके पास आ रहा है। अब इसके बाद आपसे एक सवाल और पूछ सकता है, क्या कि अगर ये दोनों केस बराबर हैं, अगर ये दोनों केस बराबर हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी आपके पास ट्रांसलेटरी, तो यहां आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, mr स्क्वायर के बराबर होगी। और ये केस कब पॉसिबल है, जब ये जो वस्तु आ रही है आपके पास, ये आपके पास क्या हो, होलो सिलेंडर हो, होलो सिलेंडर हो, होलो सिलेंडर के केस में ऐसा पॉसिबल है। तो ये तो था आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन, एक केस तो आपके पास ये है। दूसरा आपके पास ये जब नीचे की ओर आ रहा है, देखो जब भी कोई किसी पोजीशन पे होती ऑब्जेक्ट, किसी हाइट h पे होगी, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो कितनी है, mgh। और जैसे जैसे नीचे आएगा तो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो यहां जब ये मोशन में है तब तक इसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हैं। अब यहां देखो, ओनली काइनेटिक ओनली पोटेंशियल दोनों हैं इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर दोनों एनर्जी हैं, ये आपको याद रखना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, दूसरा ये अच्छा क्वेश्चन है, दोनों चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। आपसे क्या कहा गया है कि इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 100%, तो पहले तो ये देख लो कि आपका थ्योरेटिकली क्या है, फिर इसके लिए एक ट्रिक आपको बता देंगे, p स्क्वायर बाई 2m, ये आपके पास रिलेशन है। ठीक है, ये तो है रिलेशन, लेकिन अगर आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जानना है, वो किसके बराबर होगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम इतने परसेंट प्लस परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आप 100 कर देना। जैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, इस ट्रिक में वैल्यू पुट की, आपको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी और पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी अच्छी बात है आपके लिए। 100 है, कितना हो गया, यहां से 200, और यहां से आप 100 गुना 100 डिवाइडेड बाई 100, 200 और 100 कितना, 300। आपका आंसर हो गया डी। पेन भी मत उठाओ, मैं कहता हूं पेन भी नहीं उठाना, यह चीज आपको याद रखनी है। आंसर क्या होगा आपके पास, 300% इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी आप यहां से पुट करके देख लो, अगर कल को ये 200% इंक्रीज होता है, पी में आपसे कहे कि 200% इंक्रीज हो गया, तो क्या करें सर, करना क्या है, 2 दूनी 4, और वहां से कितना आ जाएगा आपके पास, देखो यहां से 400% तो हो गया यहां से, प्लस आपका 200 गुना 200 डिवाइडेड बाई आपके पास 100, तो 20 से 20, 400 और 400 कितना हो गया, 800%। लेकिन सर अगर कल को डिक्रीज दे दे तो मारे गए हम तो, अरे नहीं यार, जब तक मैं हूं तब तक ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये केस किस केस में है, आपका इंक्रीज के केस में। इंक्रीज के केस में आप ये लगा दो, डिक्रीज का केस आ जाए तो थोड़ा सा चेंज करना है आपको, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन पी, प्लस की जगह आपको क्या करना है, माइनस करना है, बस माइनस करना है।
डेल पी परसेंट इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 100, ये आपके पास आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये आपको माइनस किस केस में करना है, डिक्रीज के केस में, और प्लस कब करना है, इंक्रीज के केस में। दोनों आप लागू करके देख लो, नतीजा आपके सामने है। क्लियर है? जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे तुरंत जवाब दे दो विदाउट यूजिंग पेन। अब यहां से देखो आपके पास द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या होनी चाहिए कि ये आपके पास 1 जूल हो। सर आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था mgh, U की वैल्यू यहां पे कितनी दे रखी है, 1 जूल। M की वैल्यू, सॉरी M क्या है, मास, हाँ मास दे रखा 1 kg। तो बताइए आपके पास H की वैल्यू क्या हो। जितना जल्दी पॉसिबल है आप आंसर दें, जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप सोल्व कर सकते सोल्व करें, क्योंकि आपका भी स्पोर्ट लगातार बना रहना चाहिए और आपके स्पोर्ट से ही चीजें और अच्छे तरीके से हो सकती हैं। देखिए ये चीज आपको जो दी जा रही है ना, इनका कंसेप्ट, इनकी थ्योरी भी पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं कि सीधे क्वेश्चन सोल्व, थ्योरी के लिए आपको पेड बैच में आना होगा, और पेड बैच के लिए जो डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह, आज जो बेहतरीन ऑफर, आज राखी के दिन जो आपको ऑफर मिल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन देखिए, यहां से आपके पास H की वैल्यू निकालनी है, तो U बाई mg, ये 1 बाई आपके पास 1 मल्टीप्लाई 9.8, ऐसे ही करना ना। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, H की, तो U बाई mg, तो 1 बाई 9.8 यानी 1/10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। बेहतर तरीके से सोल्व करेंगे, पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया विदाउट यूजिंग पेन आप सोल्व करें। आपको पेन नहीं दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आपको विदाउट यूजिंग पेन ये सोल्व करना है। पेन नहीं उठाना है, और हर कोई सोल्व करेगा, हर कोई इसको सोल्व करेगा। जितना भी जल्दी पॉसिबल है आप इसको सोल्व करें। मुझे तो आंसर इसका दिख रहा है, आपको दिखा या नहीं दिखा? आपको दिखा या नहीं दिखा, ये देखिए आप। चालीस प्लस 4 44%, ये चीज। और आपको यह पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। इसका मतलब क्या है कि जहां P की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। यह चीज आपको पता होनी चाहिए, इस चीज का आपको आइडिया होना चाहिए, इस चीज का आपका विजन क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो एक बार अगर आपने चीजों को ध्यान से पढ़ लिया फिर कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज थ्राइस। मोमेंटम थ्राइस कब होगा, जब पहले P था, अब कितना हो जाए, 3P हो जाए। इसका मतलब P में कितना आपने जोड़ा है, सर P में हमने 2P जोड़ा है। P में हमने क्या जोड़ दिया, 2P जोड़ दिया, तभी तो 3P बना है अपने पास। तो 2P का मतलब है कि कितने % इंक्रीज कर दिया आपने, 200% इंक्रीज कर दिया। सर 200 का तो हमने देखा था ऑलरेडी, 200 का तो हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी। आपको ये नहीं देखना चेंज, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 9 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये 800% इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, इसको ये भी आप सोल्व कर सकते थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। अब P के बजाय आपको क्या पुट करना था, 3P,
तो आप अगर ये इनिशियल मान के चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपके पास क्या हो जाएगी, P की जगह 3P का स्क्वायर बाई 2M, कितना हो जाएगा 9 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहां से निकाल लो, दोनों तरीके हैं। चेंज कैसे निकालते, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना आता है 8, यानी कि चेंज 800% है। उसके बाद आपसे पूछे कि कितने गुना हो जाएगी, तो 9 गुना हो जाएगी। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया कहां आपको ये यूज करना है और कहां वो शॉर्टकट आपको यूज करना है। नेक्स्ट आपके पास वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास क्या रहती है, पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट। और जब भी क्लोज पाथ की बात की जाएगी, क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 आप लेके चलेंगे, क्लोज पाथ 0 डिस्प्लेसमेंट, और x की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो w की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। क्लोज पाथ में आपके पास वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। यह बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहां से जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, कुछ विशेष, कुछ खास, कुछ प्यारा सा ऑफर आपके लिए। राखी का त्योहार है, हम यहां से कोशिश करेंगे कि अगली बार जब आप अपनी बहन से पैसे दें तो वो आपकी तनख्वाह के पैसे हों। देखो, माता पिता से लेके, दोस्तों से लेके पैसा आप इतने सालों से देते आ रहे हो, खुद से वो चीज फील करके देखो कि आप अपनी कमाई में से सिस्टर को कुछ गिफ्ट दे रहे हो। तो वो कब पॉसिबल है, जब आप एक सही दिशा में, सही समय पे, सही जगह से तैयारी करेंगे, और वो करवा रहे हैं हम। तो आज ही आप 77% ऑफ और डबल वैलिडिटी का फायदा उठाएं। आज ही आप डिफेंस मापैक लें, और उसके लिए आपको कोड यूज करना है Y575, जिससे ही आपको डबल पैक या डबल वैलिडिटी मापैक पे मिल पाएगी। और साथ में मिल रहा है आपको 77% ऑफ। और हां, वहां पे कुछ कॉइन्स जरूर होंगे आपके पास, तो ये 77 से बढ़ के 78% तक भी आपको मिल सकता है। तो आज ही जैसे ये क्लास खत्म हो, तुरंत पहुंचो और अपनी सीट पक्की करो, इस बार की नौकरी पक्की करो। गोल्डन चांस है, रोज रोज नहीं आता। और जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, हो सकता है कि कल को आपको वो चीजें उस टाइम पे अवेलेबल हो या ना हो, फ्यूचर का किसको क्या पता। तो आज में हम हैं, और आज जो सबसे बेहतर आपको मिल सकता है वो हम यहां से दे रहे हैं। आज ही ज्वाइन कीजिए मापैक, थ्योरी की क्लासेस अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, रिजल्ट आपके सामने होगा। इसी बार सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो ये आपको बताना, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आपके पास कौन सी होगी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और अगर अब तक का आपने सेशन ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दें। मैं भी देखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप देख चुके हो, ऐसा क्वेश्चन आप देख चुके हो। तो फटाफट से बताइए कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी पाथ इंडिपेंडेंट होगी। जितना जल्दी हो सके। अरे ऐसा क्वेश्चन अभी तो करवाया था, सही जवाब दें सारे। देखिए, जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा पाथ इंडिपेंडेंट है। इनमें से कौन सा पाथ इंडिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन है। तो देखो, यहां कंजर्वेटिव वर्ड का तो यूज किया नहीं गया है, तो आपका वर्क
और आपका इंटरनल एनर्जी, ये तो होंगे नहीं, तो यहां हम क्या लेके चलेंगे, टेम्परेचर लेके चलेंगे। यहां हम क्या लेके चलेंगे, टेम्परेचर लेके चलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। टेम्परेचर हो गया, या फिर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ये सब आपके पाथ इंडिपेंडेंट है। चलिए आगे पार्ट पे आ जाइए। ए बॉडी ऑफ मास m kg वर्टिकल सर्कल में चक्कर लगा रही है। ये इस तरीके से चक्कर लगा रही है। सर्कल एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r मीटर। ये r मीटर है, तो नीचे भी क्या होगा आपके पास r मीटर। उसके बाद है कि डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh। इस केस में अब यहां h की बजाय आपके पास क्या दिए गए हैं सर, यहां हाइट किसके बराबर है, h आपकी 2r के बराबर है, तो h की जगह पुट कर दो आप 2r। mg, h की जगह आपने 2r पुट किया, तो ये हो जाएगा 2mgr। ये आपके पास आंसर है, ये आपका आंसर है वर्टिकल सर्कल के केस में। ये आपको याद रखना है, वर्टिकल सर्कल के केस में आपको ऐसे सोल्व करना है। तो ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, कौन सा सबसे छोटा तरीका हो सकता है जिससे हम सोल्व करें, समझ आई बात। और ऐसे ही छोटे छोटे तरीकों के लिए आप लगातार हमारे सेशंस को ज्वाइन करते रहे, लगातार हमारे सेशन देखते रहे। हम यहां से कोशिश करेंगे कि आपको हर वो चीज प्रोवाइड की जाए, हर वो कंसेप्ट, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाए जो इसी बार आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो फाइनली इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। जो रिकॉर्डेड देखे इस सेशन को वो बाद में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, फिर मुलाकात होगी किसी नए सेशन में, नए जोश, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।